अच्छा बेटा, आप लोगों का जो अक्सर यही गिला, अक्सर बच्चों की ये शिकायत रहती है, ये अक्सर बच्चे यही कहते रहते हैं कि सर हम याद बहुत कुछ करते हैं लेकिन याद नहीं रहता। ये मैं पूछता हूँ, बताओ कितना याद करते हो? कभी किसी ने एक सवाल पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया मैक्सिमम, यार कभी ऐसे भी होता होगा कि आप आधी आधी बुक भी रीड करते होंगे। मैं इसकी एक जिंदा मिसाल आप लोगों को सुनाता हूँ कि देखिए, शेख सलमान बहुत बड़े शेख गुजरे हैं। शेख सलमान जो अपनी किताब में ज़ंज़ाना में लिखते हैं कि उन्होंने एक मरतबा अपने शेख से शिकायत की, गिला किया कि सर मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ ना मुझे याद नहीं रहता, तो इसका कोई हल बताएं। तो उन्होंने क्या किया, एक खजूर दी, एक खजूर उन्होंने कहा इसको चबाओ। उन्होंने वो खजूर चबाई और चबा के वो खा गए, निगल गए। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ क्या तुम मोटे हो गए हो? उन्होंने कहा नहीं जी हजूर, नहीं मोटा नहीं हो गया। उन्होंने कहा आप खजूर भी खा चुके हो फिर भी मोटे नहीं हुए हो। तो यही इसी तरह का एक आपका मसला है। आप थोड़ी सी दो चार लुगत पढ़ लेते हो, आधा चैप्टर पढ़ लेते हो, आधी बुक पढ़ लेते हो, कहते मुझे कुछ याद नहीं आता। तो फिर उन्होंने कहा जो कुछ तुम पढ़ते हो उसका भी ऐसे ही है, जैसे ये खजूर आपने खाई, खजूर आपके पेट में हजम हो गई लेकिन आप मोटे नहीं हुए। आपकी जो खजूर आपने खाई वो कुछ आपका खून बना, कुछ आपके नाखून बने, कुछ आपकी चर्बी बनी, कुछ इस तरह वो सारे जिस्म में हल हो गई है, लेकिन वो आपको मोटा नहीं कर रही। तो इस तरह आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका भी आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। आपकी लुगत ठीक होती है, आपके अल्फाज ठीक होते हैं, कुछ आपको जहन में रहता है, कुछ मज़ीद स्टोर हो जाता है। तो इस तरह अगर मज़ीद आप बेहतर सेहत के लिए खाना खाते रहते हैं, अपनी बेहतर सेहत के लिए मज़ीद खुराक से खुराक खाते हैं, जब कुछ खाते हैं ऐसे ऐसे आपको वो खुराक लगती रहती है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपकी सेहत का हिस्सा बन जाते हैं और आप बहुत मोटे ताज़े हो जाते हैं। इस तरह जब आप पढ़ते रहेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे, ऐसा 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 जब आप लोगों की आदत बन जाएगी, आदत बनने से वो जो चीज़ आप लोग पढ़ते हैं या पढ़ चुके होंगे तो वो आप लोगों को ऐसा ऐसा आपके जहन में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपके पहले जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, वोकैबुलरी है, आपके अंदर एक ज़ख़ीरा है अल्फाज का, वो स्टोर है। तो मज़ीद आप जो कुछ पढ़ेंगे वो आपको याद रह जाएगा। इसी तरह आप लोग भी मेहरबानी क्या करें, कोशिश किया करें, कोई एक दो लाइन्स पढ़ने से बंदा कोई हिफ्ज़ नहीं कर लेता, ना कोई हाफ़िज़ बन जाता है। और ना ही आप लोग ये समझें कि मैंने जो कुछ पढ़ लिया बस वो मुझे हिफ्ज़ हो जाना है। अपने आप को बेहतर करने के लिए अपनी स्टडी को बर वक्त और रेगुलर करें, पढ़ते रहें पढ़ते रहें। एक वक्त ऐसा आएगा कि इंशाअल्लाह आप लोग अपने जो मकाम पे है, जो कुछ आप लोगों को हासिल करना है, जो चीज़ आप लोगों को पढ़नी है, याद करनी है, वह डेफिनेटली याद रह जाएगी। इसलिए पढ़ने की आदत को एक रूटीन के साथ रेगुलरली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, फिर जाके आप लोगों को जो कुछ भी याद करेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमेशा याद रहेगा, ज़रूर याद रहेगा। तो मेरी आप लोगों से यही एक नसीहत है कि अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को एक रेगुलरली बेस पे उसको टाइम दें, उसके अंदर एक बेहतर लाएँ। आज 2 लाइनें पढ़ी हैं, कल 4 पढ़ें, फिर 6 पढ़ें, फिर आधा चैप्टर पढ़ें, फिर चैप्टर पे आ जाएँ। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता अपने पढ़ने की सलाहियत को इंक्रीज़ करते जाएँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों के अंदर बेहतरी आना ज़रूर शुरू हो जाएगी। तो बस आप लोग ये ना समझें कि मैंने जो पढ़ा है मुझे याद नहीं होता, याद नहीं हुआ, मैं तो ये पढ़ नहीं सकता, मैं क्या करूँगा, डिसहार्ट ना हों। आहिस्ता-आहिस्ता अपने अंदर बेहतरी लाने के लिए मज़ीद कोशिश करें। इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देंगे।